नमस्ते। आज बात होगी कि रंगों ने कैसे रंगों को गुलाम बना दिया। जी हाँ, ऐसा अमेरिका में हुआ था। और बात होगी कैसे आज के चमक दमक वाला अमेरिका आज के हजारों साल पहले एक निर्जीव वीरान जैसा था। यहाँ जो लोग थे उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुए। जी हाँ, अमेरिका में मनुष्य 27,000 साल पहले पहुंचे और मानव जीवन का जो विकास हुआ है वह 20 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से ये एशिया में फैले और धीरे धीरे ये रसिया पहुंच गए। रसिया और चीन के पूर्व में ये फैलने लगे, लेकिन उसी समय यहाँ पे एक हिमयुग आया जिसमें रसिया के अनेक क्षेत्र बर्फ से ढक गए, जिससे यहाँ मैमथ नामक जीव जो हाथी की तरह है मर गए और विलुप्त हो गए। और यहाँ से मानव जो मंगोलायड प्रजाति के रूप में विकसित हुई थी वह धीरे धीरे पूर्व की तरफ खिसकती गई। और जो रूस और अलास्का के बीच में एक जल डमरू मध्य है वह उस समय जम गया था बर्फ से, और इसी से होते हुए मंगोलायड प्रजाति के लोग रसिया से उत्तरी अमेरिका की तरफ पहुंच गए और वह जगह आज अलास्का के नाम से जाना जाता। धीरे धीरे ये लोग उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका की तरफ फैलने लगे, क्योंकि यहाँ हरे भरे मैदान, वनस्पतियां एवं जीवन जीने के लिए साधन मौजूद थे। यहाँ माया सभ्यता विकसित हुई और धीरे धीरे यह फूलती फलती गई। जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर सन 1453 पे कब्जा कर लिया तो भारत और दूसरे एशियाई देशों से जो यूरोप को जाने वाला सामान था वह रास्ता बाधित हो गया और यूरोप में पुनर्जागरण काल आया। अब सामानों की आपूर्ति कैसे की जाए, यूरोप के अनेक देशों ने समुद्री यात्राओं को शुरू किया ताकि भारत तक पहुंचा जा सके, जिसमें कोलंबस नामक एक यात्री भी था जो सन 1492 में अमेरिकी महाद्वीप के एक स्थान पर कदम रखा और उसे लगा कि वह इंडिया पहुंच गया। यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा और इन भोले भाले लोगों के भोलापन का लाभ कोलंबस ने उठाया। जिन लोगों ने कोलंबस को पनाह दी उन्हीं लोगों का जेनोसाइड हुआ। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, ब्रिटेन से लोग अब समुद्री रास्ते से यहाँ आने लगे और यहाँ बसने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ के रेड इंडियन का जेनोसाइड होने लगा और इनकी संख्या धीरे धीरे खत्म होने लगी। इस एरिया के बारे में जब एक खोजी अमेरिकी वेस्पूजी को पता चला तो उसने बताया कि कोलंबस ने भारत नहीं बल्कि कोई दूसरी दुनिया की खोज कर ली है जिसे आज भारत समझा जा रहा है। यूरोपीय देश ब्रिटेन ने पूर्वी तट पे यहाँ पे अपनी कॉलोनियों को बसाया, मध्य भाग पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और दक्षिण एवं मैक्सिको के भाग पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। और अब धीरे धीरे जुर्म और सितम का दौर शुरू हुआ और रेड इंडियन को इसे अपने जान की कुर्बानी देकर के चुकानी पड़ी। जिस भूभाग पर वो खुशी से रहते थे, जिस पे उन्होंने इन लोगों का वेलकम किया था, उन्हें क्या पता था कि यही लोग उन्हें निर्दयता से मारेंगे। अब यहाँ काम करने के लिए मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर कहाँ से लाया जाए, इसके लिए इन देशों ने अफ्रीकी देशों के अनेक जगहों से लोगों को पकड़ पकड़ करके काम करने के लिए इस अमेरिका में लाना शुरू कर दिया। और जो अमानवीय व्यवहार किए गए वह आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे। और एक बार फिर इस अमेरिकी देश में शोषण का दौर शुरू हुआ। काले लोगों को अमानवीय तरीके से खेतों में काम कराया जाता था, यातनाएं दी जाती थीं, बेतहा जुर्म देखे गए। अमेरिका में अपने अपने कब्जे के भूभाग पर यूरोपीय देशों ने कंट्रोल करने लगे और उसी समय ब्रिटेन ने चाय के आयात पर कर लगा दिया। इससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और बोस्टन में खड़े पानी के जहाजों पर चढ़कर चाय के पेटियों को समुद्र में लोगों ने फेंक डाला। कहते हैं कि जितना अफीम और दूसरे नशा के पदार्थ मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उससे ज्यादा तो इस चाय के इन्वेंशन ने कर दिया। अब अमेरिका में विद्रोह शुरू हो गए। 13 कॉलोनियों ने अपने आप को 4 जुलाई सन 1776 को आजाद घोषित कर लिया। लंबे युद्ध के बाद सन 1788 में यह देश अपने संविधान को लागू किया तथा जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। धीरे धीरे यह देश अपने में दूसरे भूभाग को मिलाना शुरू कर दिया। ज्यादातर राज्य अमेरिका के साथ मिलना चाहते थे। सन 1803 में फ्रांस से लुसियाना को इसने ले लिया। सन 1848 में मैक्सिको से
कैलिफोर्निया ले लिया, अलास्का को रूस से सस्ते दाम पर खरीद लिया। और यह रूस की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अलास्का खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। रूस के राजा डर गए कि ब्रिटेन कहीं इस पर कब्जा न कर ले, इसके लिए अमेरिका को उसने सस्ते भाव पर इसे बेच दिया। लेकिन सन 1861 से 1865 के बीच यहाँ फिर गृह युद्ध शुरू हो गया और स्थिति बहुत ही भयावह हो गई, क्योंकि उत्तरी भाग में पूंजीवाद व्यवस्था का विस्तार होने लगा, जिसमें यहाँ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लगना शुरू हो गई। दक्षिणी भाग में दास प्रथा वाली इकोनॉमिक ही चल रही थी। खेतों से लेकर हर जगह काम काले लोगों को दास बना करके किया जाता था। यहाँ तक कि उनके साथ जो जुर्म होता था आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी को देखते हुए एक महान नेता जिनका नाम अब्राहम लिंकन था, घोषणा कर दिया कि अगर वह जीतते हैं राष्ट्रपति चुनाव में तो वह दास प्रथा का अंत कर देंगे और पूरे अमेरिका का विकास करेंगे। जब वह चुनाव जीते तो उन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया और इसी के साथ साथ इस महान नेता को भी अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी। अमेरिका भी कभी गरीब था, ऐसा नहीं कि जैसे आज सुपर पावर है, पहले भी ऐसा था। इसके भाग्य में बदलाव उस समय आया जब यूरोपीय देशों में विश्व युद्ध शुरू हुआ और जिसके कारण यूरोप बर्बाद हो गया। रसिया को भी कठिनाई आई, चाइना भी बर्बाद हो गया, जापान की भी हालत खराब हो गई और यह युद्ध यूरोप में लड़ा गया, जिसके वजह से अमेरिका को इससे कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई और उसी में इसने अपने हथियार बेचे। साथ ही साथ इसके उद्योग धंधे भी फूले फले, क्योंकि यूरोप के सारे धंधे चौपट हो चुके थे और यहाँ से उत्पादन की हुई वस्तुओं को यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने का एक अच्छा बाजार इसे मिल गया और इस तरह से अमेरिका काफ़ी डेवलप होता गया और इस तरह से यह विकास के कदमों को आगे बढ़ाता गया। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।